इस कक्षा में हम कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तिका संस्कृत प्रबोधिनी का दूसरा पाठ, जिसका नाम है विद्यालयस्य वार्षिकोत्सवः, पाठ का अध्ययन करेंगे। अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। आइए कक्षा में बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, अधोलिखितान प्रश्नान उत्तरत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, नीरजः किमर्थम शीघ्रं भोजनम इच्छति। किमर्थम मतलब किस लिए, किस लिए या क्यों, किस लिए या क्यों। नीरज किस लिए भोजन शीघ्र चाहता है या शीघ्र भोजन चाहता है। नीरज किस लिए या क्यों शीघ्र भोजन चाहता है। इस क्वेश्चन का आंसर है वार्षिकोत्सवस्य वार्षिकोत्सवस्य सज्जता कर्तुं नीरजः शीघ्रं भोजनम् इच्छति। वार्षिकोत्सवस्य सज्जता कर्तुं नीरजः शीघ्रं भोजनम् इच्छति। अगला क्वेश्चन है, वार्षिकोत्सवे के कार्यक्रमाः भविष्यन्ति। के मतलब कौन या क्या। वार्षिकोत्सवे वार्षिकोत्सव में कौन या क्या कार्यक्रम भविष्यन्ति होंगे। इसका आंसर आएगा वार्षिकोत्सवे नाटकम कौमा गीतम नृत्यम भाषणम च भविष्यन्ति। वार्षिकोत्सवे नाटकम गीतम नृत्यम भाषणम च भविष्यन्ति। तीसरा प्रश्न है, सर्वे छात्राः कार्यक्रमस्य व्यवस्थायाः चर्चां कर्तुं कम सभागारं गतवन्तः। सर्वे छात्राः सभी छात्र कार्यक्रमस्य कार्यक्रम की व्यवस्था की चर्चां कर्तुं चर्चा करने के लिए कम मीन्स किस सभागारम सभागार गतवन्तः गए। सभी छात्र कार्यक्रम की व्यवस्था की चर्चा करने के लिए किस सभागार में गए। तो इसका आंसर है पाणिनि सभागारम। पाणिनि सभागारम। अगला क्वेश्चन है, कक्षा प्रमुखा का अस्ति। कक्षा प्रमुख का मतलब कौन, कौन है। तो इसका आंसर है अदिति ही। अदिति ही। अगला क्वेश्चन है, दीप प्रज्वालनस्य व्यवस्थां के करिष्यन्ति। इसका हिंदी अर्थ है दीप प्रज्वलन की व्यवस्था को के मतलब कौन, कौन करिष्यन्ति करेंगे। तो उसका आंसर है दीप प्रज्वालनस्य व्यवस्थां कादम्बरी मैत्रेयी नलिनी च करिष्यन्ति। यह इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, मंच संचालनम कह करिष्यति। कह मतलब कौन, मंच संचालन कौन करिष्यति करेगा। मंच संचालन कौन करेगा। तो इसका उत्तर है मंच संचालनम। मंच संचालनम संस्कृताध्यापकः करिष्यन्ति। यह इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यालयस्य वार्षिक विवरणस्य प्रस्तुतीकरणं कः करिष्यति। कः मीन्स कौन। तो इस क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग है विद्यालयस्य विद्यालय का वार्षिक विवरण का प्रस्तुतिकरण कह मतलब कौन करिष्यति करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है विद्यालयस्य वार्षिक विवरणस्य प्रस्तुतिकरणम। कह की जगह आएगा
आचार्यः आचार्यः करिष्यति। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छात्र प्रमुखः कः अस्ति। कः मीन्स कौन, तो इसका हिंदी मीनिंग है छात्र प्रमुख कौन है, तो कह की जगह पर आएगा नवनीतः। नवनीतः छात्र प्रमुखः नवनीतः अस्ति। अगला क्वेश्चन है गीतम के गास्यन्ति। के मतलब कौन, गीतम के गास्यन्ति गीत कौन गाएंगे, तो इसका आंसर है गीतम भुवनः कौमा अमितः प्रीति ज्योति च गायन्ति। यह इसका पूरा उत्तर हो जाएगा। गीतम भुवनः अमितः प्रीति ज्योति च गायन्ति। अगला क्वेश्चन है भाषणम कौ करिष्यतः। कौ मतलब कौन दोनों, कौन दोनों, यह द्विवचन का रूप है। भाषणम कौ करिष्यतः भाषण कौन दोनों करेंगे, तो इसका उत्तर होगा भाषणम महेशः मनोजः च करिष्यतः। करिष्यतः यह इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कोष्टकेभ्यः शब्दान् चित्वा वाक्यानि पूरयन्तु। कोष्टक से शब्दों को चुनकर वाक्य पूरे करो। पहला वाक्य है उदाहरण स्वरूप अद्य भवान शीघ्रं भोजनम इच्छति। इसमें 3 ऑप्शन है कथम, किमर्थम, किम, तो इसका सही आंसर है किमर्थम। अद्य भवान किमर्थम शीघ्रं भोजनम इच्छति। अगला वाक्य है तस्य सर्वा सज्जता खालिस्तान करणीया अस्ति। यहाँ पर जो शब्द है किमर्थम यह मिसप्रिंट हुआ है, गलती से लिखा गया है। यहाँ पर खालिस्तान है। खालिस्तान को भरने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, 3 विकल्प हैं, सदैव, प्रज्ञेव, अद्येव। तो सही विकल्प है अद्येव। तो यहाँ पर लिखेंगे अद्येव। अगला है सर्वे छात्राः पाणिनि सभागारम् आगच्छन्तु खालिस्तान वार्षिकोत्सवः अस्ति। ऑप्शन है श्वः, परश्वः, यह। श्व का मतलब है कल, परश्व का मतलब परसों, और यह का मतलब कल जो बीत चुका है। तो इसका सही विकल्प है श्वः। अगला है खालिस्तान कार्यक्रमाणां चर्चां कुर्मः। 3 विकल्प हैं तदानीम, इदानीम, कदानीम। सही विकल्प है इदानीम। इसमें अंतिम है भवती खालिस्तान मया सह चलिष्यति। 3 विकल्प हैं कपि, चापि, अपि। सही विकल्प है अपि। भवती अपि मया सह चलिष्यति। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है पाठाधारेण सत्यम असत्यम वा चिन्हीकृत। पाठ के आधार पर जो भी वाक्य दिए हुए हैं इनके आगे सही और गलत का चिन्ह लगाना है। उदाहरण स्वरूप पहला वाक्य दिया है श्वः अस्माकं विद्यालये वार्षिकोत्सवः अस्ति। यह वाक्य सही है, इसलिए सही का चिन्ह लगाया गया है। अगला वाक्य है वार्षिकोत्सवे छात्राणां सांस्कृतिक कार्यक्रमाः नाटकं, लेखनं, पठनं च भविष्यति। तो यह वाक्य गलत है, क्योंकि वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम में लेखनम और पठनम जैसी कोई भी क्रिया नहीं हुई। अगला वाक्य है अदिति कक्षा प्रमुखः अस्ति। तो यह वाक्य सही है। अगला वाक्य है आगतानाम अतिथीनाम धन्यवाद ज्ञापनम हिंदी शिक्षकः करिष्यति। तो यह वाक्य गलत है, इसलिए गलत का चिन्ह लगाएंगे। अगला वाक्य है वेकः सुशीलः दीप प्रज्वालनस्य व्यवस्थां करिष्यतः। तो यह वाक्य भी गलत है। अगला वाक्य है सुषमा शालिनी भव्या च नृत्यं करिष्यन्ति। यह वाक्य सही है।
अगला वाक्य है महेशः मनोजः च गीतं गायत्यः। यह वाक्य गलत है। गीता ललिता च सरस्वती वंदनां करिष्यतः। यह वाक्य सही है। सर्वे छात्राः शुभ्रवेशेण समयेन आगमिष्यन्ति। यह वाक्य भी सही है, इसलिए हमने सही का चिन्ह लगाया है। आगे बढ़ेंगे। मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा तेषां लकारं वचनं पुरुषं च लिखत। मंजूषा से चुने गए क्रियापदों के लकार, वचन और पुरुष लिखिए। जैसे इच्छति, यह क्रियापद है, इसमें लट लकार है, एक वचन है और प्रथम पुरुष है। इसी प्रकार हमारे पास पहला क्रियापद है अस्ति। अस्ति में लट लकार है, अर्थात वर्तमान काल है। लट लकारः एक वचन, एक वचनम और प्रथम पुरुष। अगला है भविष्यति। भविष्यति में लृट लकार, लृट मतलब वर्तमान काल, लृट लकार एक वचन और प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। अगला है आगच्छतु। आगच्छतु में लोट लकार, लोट लकारः एक वचनम, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। इसी प्रकार कुर्मः, कुर्मः में लट लकार, लट लकारः बहुवचनम और उत्तम पुरुषः। अगला है वदतु। वदतु में लोट लकारः एक वचनम, एक वचनम प्रथम पुरुषः, प्रथम पुरुषः। अगला है गास्यन्ति। गास्यन्ति में लृट लकार, लृट लकार बहुवचनम, बहुवचनम प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुषः। अगला है करिष्यामि। करिष्यामि में लृट लकार, लृट लकार, लृट लकारः एक वचनम, उत्तम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। अगला है भवति। भवति में लट लकारः एक वचनम और प्रथम पुरुषः, प्रथम पुरुषः। अगला क्रियापद है दर्शयन्तु। इसमें लोट लकार है, लोट लकारः बहुवचनम और प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुषः। अगला है चलिष्यति। चलिष्यति में लृट लकार, लृट लकारः एक वचनम, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुषः। अंतिम है करिष्यतः। करिष्यतः में लृट लकार, लृट लकार द्विवचनम, द्विवचनम और प्रथम पुरुषः, प्रथम पुरुषः।
तो आज की कक्षा पूर्ण हुई। आज की कक्षा में हमने कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तिका का दूसरा पाठ विद्यालयस्य वार्षिकोत्सव पाठ के सबसे पहले बोध प्रश्न किए और उसके पश्चात अभ्यास प्रश्नों को हल किया। मुझे उम्मीद है कि आज की कक्षा में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।